मैं आशीष अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका पैशन मैथमेटिक्स में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3 की विविध प्रश्नावली की क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक देख चुके हैं। अगर उस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे उसे डिस्कस कर सकते हो। तो अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, क्या मैट्रिक्स दे रखी है 4 2 1 3, ये आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है। और मैट्रिक्स बी दे रखी है आपको -2 1 3 2, और यहां पे आपको दे रखा है 3a -2b + c। एक क्या है, नल मैट्रिक्स है। फाइंड सी, आपको सी का यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। ये यहाँ पे क्या है, नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट आपके क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3a -2b + c = अभी देखिए ए यहाँ पे क्या ऑर्डर है, 2 × 2, बी का ऑर्डर क्या है 2 × 2। तो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स इस टाइप की होगी जिसके सारे एलिमेंट तो 0 होंगे और उसका ऑर्डर भी क्या होगा 2 × 2 ही उसका ऑर्डर होगा। अब हमारे पास वैल्यू किस किस की है, 3a की वैल्यू हमारे पास है, यानी a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम राइट हैंड साइड में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे और वैल्यू किसकी निकाल लेंगे हम, c की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल है। ये तो चल ही रहा है 0 0 0, ये किस में हो जाएगा -3a और ये प्लस में हो जाएगा 2b। क्या चल रहा है 0 0 0 0 3a। a की वैल्यू आपके पास क्या है 4 2 1 3 + 2b। b की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे -2 1 3 2। आप क्या करेंगे, ये तो किसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी अदिश गुणन हमारे पास हो रहा है। तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से 0 मिलेगा, यहां से क्या होगा 3 × 4, डायरेक्टली हम कर रहे हैं -12 आ जाएगा, माइनस का साइन है, प्लस अब क्या होगा 2 × -4, यानी क्या आ जाएगा -4। फर्स्ट एलिमेंट हो गया आपके पास। सेकंड एलिमेंट लेते हैं 0 -3 × 2 6 + 2 × 1 2। अब ये वाला एलिमेंट ले लेते हैं हम, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट हम ले रहे हैं 0 -3 + 6। अदिश गुणन करते जा रहे हैं डायरेक्टली हम इसी टाइप से। ये देखिए सेकंड एलिमेंट 0 -9 + 4, ये हमको सेकंड वाला एलिमेंट भी मिल गया है। सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट भी हमको मिल चुका है यहाँ पे। अब इसको क्या करते हैं हम, सॉल्व कर लेते हैं। -12 -4 क्या हो जाएगा -16, -6 + 2 -4, -3 + 6 प्लस का 3, -9 + 4 माइनस का 5, ऑर्डर क्या 2 × 2। तो ये आपकी क्या मिल गई, यहाँ पे ये वैल्यू आपको मिल गई है। क्या करना था क्वेश्चन के अंदर, आपको a की वैल्यू दे रखी थी, b की वैल्यू दे रखी थी और आपको एक्सप्रेशन दे रखा था कि ये आपके क्या नल मैट्रिक्स है, यानी = 0 मैट्रिक्स इसके सामने है। और आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू है, b की वैल्यू है और आपको c की वैल्यू निकालनी थी। तो c की वैल्यू को निकालने के लिए इन दोनों a की टर्म को b की टर्म को एक साथ हमने ट्रांसफर कर दिया और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है c की। इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 14। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको एक मैट्रिक्स बनानी है Bij, जिसका ऑर्डर क्या है 2 × 3 है और जिसके एलिमेंट क्या है, Bij जो एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या है i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। ऐसा क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 9 भी हम देख चुके हैं। उसके अंदर क्या था, एलिमेंट थे i × j,
इस टाइप के उसके अंदर एलिमेंट है। तो इसके अंदर एलिमेंट आपको किस टाइप से डिफाइन करना है, i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब ये जो मैट्रिक्स है B, इसकी सबसे पहले आप पोजीशन लिख लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस टाइप से लिख लेते हैं, यहाँ B दे रखा है तो B ले लेते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लेते हैं हम हमेशा, लेकिन हम क्या ले रहे थे, B ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे B दिया हुआ है। किस टाइप से एलिमेंट होंगे, B11, B12, B13, B21, B22, B23, ये क्या है, B है। ऑर्डर क्या है, 2 into 3। आपको ऑर्डर क्या दे रखा है, 2 into 3। तो 2 into 3 की हमने एक मैट्रिक्स बना ली है जिसकी पोजीशन हमने लिख ली है, 1 रो 2 रो और 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम हो गए यहाँ इसके अंदर। तो इस टाइप से इसके पास एलिमेंट होंगे। तो इसके अंदर 6 एलिमेंट है, तो 6 एलिमेंट हम अलग अलग निकालेंगे और इस मैट्रिक्स के अंदर क्या करेंगे, रख देंगे इनको। तो सबसे पहले निकालना B11। Bij किस टाइप से डिफाइन है, उसी टाइप से B11 को डिफाइन कर देंगे हम, i प्लस 2j, i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू भी 1 है का होल स्क्वायर अपॉन 2। क्या आएगा, 3 का होल स्क्वायर 9 अपॉन 2। B11 हमारे पास निकल गया। अब निकाल रहे हैं B12, i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। तो किस टाइप से डिफाइन है, i प्लस 2j का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस 2j। 2j की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 का होल स्क्वायर 25 अपॉन 2। B13 नेक्स्ट एलिमेंट हम निकाल रहे हैं, सारे एलिमेंट हमको निकालने हैं। i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है। जो पहले वाला होता है वो तो हमारे पास i होता है, जो सेकंड वाला होता है हमारे पास क्या होता है, j होता है वो। तो क्या हो जाएगा, i की वैल्यू तो 1 है और j की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 है। 2 into 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2। क्या हो जाएगा, 1 प्लस 6, ये हो जाएगा 6 प्लस 1 यानी 7। 7 का होल स्क्वायर क्या होता है, 49 का अपॉन 2। B13 हमारे पास आ चुका है। अब हम निकालेंगे B21, i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1 है हमारे पास, 2 1 निकाल रहे हैं हम। किस टाइप से डिफाइन होगा, i प्लस 2j का होल स्क्वायर, i की वैल्यू क्या है 2 प्लस 2j, j की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 प्लस 2 4, 4 का होल स्क्वायर 16 अपॉन 2। कट जाएगा ये, 8 आपके पास बचेगा। 2 1 भी हमारे पास आ गया। अब निकालेंगे B22। B22 किस टाइप से निकलेगा, i की वैल्यू भी 2, j की वैल्यू हमारे पास 2 है, i प्लस 2j, 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 4 प्लस 2 6 का होल स्क्वायर 36 अपॉन 2। क्या आ जाएगा, 18 हमारे पास आ जाएगा। सिंपल है। B23, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3 है हमारे पास। सेकंड वाला क्या होता है, j होता है हमारे पास। i किस टाइप से डिफाइन है, i प्लस 2j का होल स्क्वायर, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3 है, 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 6 प्लस 2 8, 8 का होल स्क्वायर 64 अपॉन 2, 32 आ जाएगा। सबकी वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है। 6 एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट मिल गए। तो मैट्रिक्स B की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, B11, 11 की वैल्यू क्या है 9 अपॉन 2। B12 25/2, B13 49 अपॉन 2, B21 8, B22 80, B23 32। तो आपको मैट्रिक्स मिल गई है, B मैट्रिक्स मिल गई है जिसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3 ऑर्डर है। तो इसने एलिमेंट दे दिया Bij जिसको डिफाइन कर दिया, और जितने भी ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स पूछी वो मैट्रिक्स की इस फॉर्मूले में आप मान रख के और निकाल दोगे। ज्यादा की भी आपसे पूछ सकता है और कम की भी पूछ सकता है। बस एक्सप्रेशन का ध्यान रखना है कि वो किस टाइप से आपसे मैट्रिक्स डिफाइन करवा रहा है और उसका ऑर्डर क्या है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। यदि एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको -1 0 1 2 3 -2, ये तो ए की वैल्यू है, और बी की वैल्यू आपको क्या दे रखे हैं यहाँ पे
1 0 0 0 माइनस 1 2 0 5 7। ये आपको किसकी वैल्यू दे रखी है? बी की वैल्यू। और यहाँ पे सी की वैल्यू भी आपको दे रखी है -1 0 1। और आपको फाइंड करना है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ, मतलब फर्स्ट रो ऑफ ए बी सी। आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ए बी सी, और उसकी क्या निकालनी? फर्स्ट रो आपको निकालनी है। तो तीनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी सी, ए की वैल्यू क्या है? -1 2 3 -2। बी की वैल्यू आपके पास क्या है? 1 0 0 0 -1 2 0 5 7। और आपके पास सी की वैल्यू क्या है? -1 0 1। सबका ऑर्डर क्या है? 2 × 3 3 × 3 और 3 × 1। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या होती है? रो ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू कॉलम ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू रो ऑफ सेकंड। ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो ये दोनों आपके मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इन दोनों क्या करते हैं? मल्टीप्लाई सबसे पहले कर लेते हैं, फिर उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मल्टीप्लाई करने से पहले सबसे पहले ये देखना है कि उसकी मल्टीप्लिकेशन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो फर्स्ट रो करेंगे, जितने भी कॉलम है उनके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट रो है -1 0 1, -1 × -1 -1 प्लस 0 × 0 0 1 × 0 0 प्लस 0। इस टाइप से अब फर्स्ट रो थर्ड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 × 0 0 0 × -1 0 1 × 5 प्लस 5। इस टाइप से आपको मिल गया सेकंड एलिमेंट, आपको मिल गया। थर्ड एलिमेंट क्या होगा आपका? थर्ड एलिमेंट आपका होगा, फर्स्ट रो करोगे थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, -1 × 0 0 0 × 2 0 1 × 7 7। आपको फर्स्ट रो का काम आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम कर रहे हैं सेकंड रो को ले रहे हैं। सेकंड रो को तीनों कॉलमों के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे। 2 × 1 2, 3 × 0 0 और -2 × 0 0। मल्टीप्लाई करना आप सब जानते हो। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 × 0 0 3 × -1 -3 -2 × 5 -10। इस टाइप से हो गया। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, लास्ट कॉलम हमारे पास 2 × 0 0 3 × 2 6 -2 × 7 -14। ये आपको एक मैट्रिक्स मिल गई है। इसको सॉल्व करके क्या करते हैं हम? ऊपर लिख लेते हैं। क्या मैट्रिक्स आ रही है आपके पास? ये यहां तो -1 बच रहा है ओनली आपके पास। यहां बच रहा है क्या? +5 7 0 + 0 + 7 7 2 -3 -10 -13 6 -14। ये क्या बच रहा है आपके पास? -8। किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? ये भी आपके साथ चल रहा है, -1 0 1। यहां भी ये 7 के साथ चल रहा है। ये आपको लिखना होगा 7 के साथ, क्योंकि हमारा इस 7 में आपका चल रहा है। अब इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 3। इसका ऑर्डर है आपका 3 × 1। तो वही कंडीशन कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। दोनों इक्वल है आपके, 3 है 3 है, तो ये मल्टीप्लाई आपके हो सकते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? इसकी फर्स्ट रो आपको निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, -1 × -1 प्लस का 1 5 × 0 0 7 × 1 7। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जितने कॉलम होते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एक कॉलम था तो जितने एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहां हम ब्रेक कर देंगे। अब करते हैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, -2 -13 × 0 0 -8 × 1 -8। इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 1। क्या आ जाएगा? 8। और ये आपके पास आ जाएगा -10। 2 × 1 इसका ऑर्डर आ गया। तो इस टाइप से आपका हो गया। अब आपको क्या पूछा था क्वेश्चन में कि ABC आप मल्टीप्लाई कीजिए और इसकी फर्स्ट रो का एलिमेंट निकालिए। फर्स्ट रो आपको ज्ञात करनी है। फर्स्ट रो आपके पास क्या है? 8। ये आपके पास क्या है? फर्स्ट रो आपकी हो गई है। इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 15 में कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि आपके पास ए यहाँ पे आपको दे रखा है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, और यहाँ पे आपको फाइंड करना है ए ट्रांसपोज। ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे निकालोगे ए ट्रांसपोज, आप निकालोगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, आंसर आपके पास आ जाएगा। सिंपल है। ए ट्रांसपोज निकालिए सबसे पहले आप। क्या होगा, रो को कॉलम बना दोगे, कॉलम का बना दोगे रो। फर्स्ट हो गया cos थीटा sin थीटा, ये आपका फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो माइनस sin थीटा cos थीटा, ये आपका सेकंड कॉलम बन गया। ए ट्रांसपोज मिल गया, ए मिल गया। दोनों ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 रो 2 कॉलम, दोनों ऑर्डर सेम है। आपको क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज। आपको cos थीटा दोनों की वैल्यू रख दीजिए, sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। अब रखिए ए ट्रांसपोज की वैल्यू आप रख दीजिए, cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ए ट्रांसपोज की वैल्यू आपने क्या करा, यहाँ पर रख दी है। ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2। अब वैल्यू को आप क्या करोगे, इनको सिंपलीफाई कर दोगे, यानी मल्टीप्लाई कर दोगे आप इनका। दो वैल्यू आपको मिल गई, इनका दो मैट्रिक्स मिल गई, और क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई आप कर दोगे। क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे तो sin थीटा यानी sin स्क्वायर थीटा। अब क्या करोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम के साथ तो कर दिया, अब हम करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, हम मल्टीप्लाई कर देंगे cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा। हो गया। अब लीजिए, अब सेकंड रो लीजिए, माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा। फर्स्ट कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप करोगे सेकंड कॉलम के साथ भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस sin थीटा यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा। इस टाइप से ये आपका हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये किसकी वैल्यू होती है आपकी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। क्या होती है वैल्यू, 1 होती है इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अगले चेक कीजिए, माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, दोनों कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा, ये भी कैंसिल हो रहा है, माइनस प्लस वाला आपके कैंसिल हो गया। तो वैल्यू आपको क्या मिल गई, यहाँ तो मिल गई 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 0 0। तो ये आपकी क्या आ गई है, आंसर आ गया। अब ये आपके पास क्या है, 2 ऑर्डर की इकाई आव्यूह है, यूनिट मैट्रिक्स। ये भी आपको पता होना चाहिए, होती है 2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स। तो इस टाइप से क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे क्या पूछा था, ए ट्रांसपोज पूछा था, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी हमने और दोनों को सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। हम यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ, डिस्कस कर सकते। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, आपको एक मैट्रिक्स का समूह दे रखा है, 1x1 1 2 3 4 5 6 3 2 5 1 2 3। इक्वल्स टू 0। आपको यहाँ फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको एक मल्टीप्लिकेशन में एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसको सोल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो सबसे पहले सब ऑर्डर लिख लीजिए, इसका ऑर्डर 1 into 3, इसका ऑर्डर 3 into 3, ये 3 into 1। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट के दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए शर्त क्या होती है, सबसे पहले आपकी कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। 3 3 दोनों इक्वल है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर दीजिए मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो को करोगे फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। एक ही रो है तो एक बार में कंप्लीट आपका हो जाएगा। 1 into 1 1, x into 4 4x, 1 into 3 3। फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हम कर रहे हैं सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम के साथ हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 into 2 2 प्लस x into 5 5x, 1 into 2 2। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, लास्ट कॉलम है उसको भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 into 3 3, x into 6 6x, 1 into 5 5। हो गया मल्टीप्लाई आपका। ऑर्डर आपका क्या आता है, सब ऑर्डर भी जानते होंगे आप। रो फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। रो कितनी है इसके अंदर 1 और कॉलम कितने इसके अंदर 3। ये आपका क्या होता है, ऑर्डर आपका होता है। हमको ऑर्डर पहले से पता होता है। तो आपकी दो कंडीशन होती है मल्टीप्लिकेशन में, एक तो कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, और जो आपका ऑर्डर होता है वो होता है रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो इस टाइप से हो जाता है। इसके बाद क्या चल रहा है आपके साथ 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 into 1। अब यहाँ पर चेक कीजिए क्या इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन की शर्त आपकी फुलफिल हो रही है। कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, 3 इक्वल्स टू 3, ये आपके बराबर होगी। तो आप क्या करते हैं, वो मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई करो, 1 plus 4x plus 3, इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया। सेकंड एलिमेंट को करोगे सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, तो वो ये मल्टीप्लाई करें जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 into 2 plus 5x plus 2। थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई कर, 3 into 3 plus 6x plus 5। इस टाइप से क्या होगा, मल्टीप्लाई आपका हो गया। इसको डाला 1 into 1। अब यहाँ पे इक्वल्स टू क्या, 0 0 मैट्रिक्स है, ये किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। तो इसको हम क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यू को 0 के इक्वल हम मान लेंगे। ये भी 1 into 1 के, ये भी 1 into 1 इक्वल मैट्रिक्स है, तो इनको इक्वल हम मान। तो लिख दीजिए 1 plus 4x plus 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 plus 10x plus 4, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 plus 18x plus 15 इक्वल्स टू 0। वैल्यू मिल गई। अब इससे क्या आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, इसको पूरा सॉल्व कीजिए और x की वैल्यू हमको मिल जाएगी। सबसे पहले कांस्टेंट हमको ले लीजिए 1 3 4 4 और 4 8 12 12 और 9 21 21 और 15 36 36 हो गया। इसी तरह से 4x plus 10x 14x plus 18x, ये आपका हो गया 32x। इस टाइप से ये आपका हो गया। अब क्या करोगे, इक्वल्स टू 0, ये आपका क्या होगा, फिर से आप जोड़िए 4x plus 10x 14x plus 18x 32x ही आपका आएगा। अब क्या करोगे, यहां से x की वैल्यू आप निकाल लोगे। x की वैल्यू क्या आएगी, 36 को दूसरी साइड ट्रांसफर कर दीजिए, -36 हो जाएगा, और x की वैल्यू आएगी 36 माइनस का अपॉन 32। किसके पार्ट से कट रही है, ये कट रहा है 4 के पार्ट से, -9 अपॉन 8। इस टाइप से आपको x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू क्या है आपके पास, -9 अपॉन 8। क्वेश्चन में आपको पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वल्स टू 0 रख के हमने x की वैल्यू निकाल ली। इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट होता है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने देखे। अगर हम क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो।